हेलो गाइस, कैसे हैं आप? सभी का स्वागत है। जय श्री राम। चलिए बात कर लेते हैं कल के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में किस तरीके से ओपनिंग देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ देखिए निफ्टी के बारे में बात करेंगे, बैंक निफ्टी के बारे में बात करेंगे, अमेरिकी मार्केट को एक बार हम समझ लेंगे। और जो FIS और DIS का डेटा कल मैंने आपको बताया था, 5 दिन से मैं लगातार अपनी वीडियो में जिस तरीके से डेटा आपको बताते जा रहा हूँ, बिल्कुल आप सभी का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो बाजार में देखिए, अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो बाजार में देखिए नीचे के लेवल से हमको रिकवरी तो दिखाई दे रही है। आज के दिन भी हमने 26,000 के लेवल को टच किया, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप देखो तो हम 26,000 के लेवल को जैसे ही हमने टच किया या उसको ब्रेक करने की हमने कोशिश की तो वहाँ से हमको सप्लाई दिखाई दी। अब सप्लाई आना देखिए बिल्कुल ज़रूरी था, जो मैंने आपको समझाया भी था कल के दिन, क्योंकि जो OI डेटा है वो ऊपर की साइड ज़्यादा है, यानी सेलर आपके ऊपर की साइड ज़्यादा बैठे हुए हैं। अब देखिए इसका मतलब क्या है, आप पहले जो समझे कि 9.15 पे हमको ओपनिंग देखने को मिलती है। ठीक है, ओपनिंग होने के बाद भी बाजार थोड़ा सा नीचे की साइड आता है और जहाँ से एक रिकवरी करता है। ठीक है, लेकिन मैंने आपको क्या समझाया था कि FIS जो बाजार के अंदर देखिए बाइंग करके गए हैं, ये कहीं ना कहीं देखिए जो ऑप्शन के अंदर जो हमको सेलिंग दिखाई दे रही है या ऑप्शन के अंदर जो पुट बाइंग होते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो हमको ऊपर की साइड इतनी जल्दी से देखिए ब्रेक नहीं होने देंगे। और देखिए ट्रेड डील में जो हमको निकल के आई काफ़ी चीज़ें, उसके बावजूद भी अगर आप देखोगे तो उसके बाद भी देखिए ऐसी कई चीज़ें हैं जिसमें बयान डेली बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, इसमें देखिए जो बयान बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं तो उसको बाजार को कहीं ना कहीं ये चीज़ें पसंद नहीं आती हैं। ठीक है, तो अभी भी ऐसा बाजार सोच रहा है कि भाई डेली बयान आपके कहीं ना कहीं बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं, डेली कुछ ना कुछ चीज़ अपडेट हो जाती है। तो क्या जब ट्रेड डील अपडेट होगी या उस पर साइन होंगे, जब पूरी फाइनल होगी, उस समय कुछ टेरम भाई साहब कुछ कर तो नहीं देंगे? तो ये बाजार को ने थोड़ा अभी भी देखिए चिंता दिखाई दे रही है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हुआ क्या, जैसे कि मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि अगर एक बार बाजार आपका 26,000 के आसपास जाता है तो हमारा OI डेटा तो ज़्यादा है, उस जगह हमको सप्लाई दिखाई देगी। लगातार देखिए एक सेलिंग देखने को मिली बाजार की, और हमने देखिए यहाँ पे 25,900 को टच किया। फिर उसके बाद जो मैंने पैटर्न समझाया था, फिर यहाँ से एक रिकवरी दिखाई देगी, लेकिन इस रिकवरी में बाजार ऊपर नहीं जाएगा। फिर सप्लाई दिखाई दी, एक M पैटर्न यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा था। देखिए एक M पैटर्न बना था और इस पैटर्न से हमको फिर से सप्लाई इस जगह दिखाई दी। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए बाजार ने अपने हाई को टच भी नहीं किया, यानी जो आपका इस जगह 25,980 का लेवल था, उस लेवल तक भी हम नहीं गए। हम इसी के आसपास देखिए यहाँ पर ट्रेड करते हुए दिखाई दी। अब यहाँ पे आप समझिए हमने क्लोजिंग किया है 25,950 के आसपास। ठीक है, इसके आसपास हमने क्लोजिंग किया है और बाजार में हमने सपोर्ट लिया था ये वाला, जो कि देखिए हमारा था 25,900 का लेवल। ठीक है, ये हमने देखिए यहाँ पे सपोर्ट लिया। अब यहाँ पे आपको ये समझना है कि जो हमारा प्रीवियस जो हमारा रेजिस्टेंस था, वो आने वाला क्या हो जाता है, वो आने वाला सपोर्ट हो जाता है। यानी आपको एक फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ जो आपको हमेशा मार्केट में मदद करेगा। इसलिए अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप सबसे पहले तो लाइक का बटन दबा दीजिए, और जिससे आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। देखिए कल के दिन क्या हो सकता है, तो उसको समझने के लिए सबसे पहले आप ये समझिए कि अमेरिकी मार्केट में अभी क्या हो रहा है। तो अमेरिकी मार्केट को अगर आप ध्यान से देखोगे तो उससे पहले देखिए निफ्टी की क्लोजिंग हमको 18 पॉइंट ऊपर की साइड हुई, जो काफ़ी ज़्यादा देखिए एक न्यूट्रल की क्लोजिंग हमको दिखाई दे रही है। सेंसेक्स की अगर हम बात करें तो 40 पॉइंट माइनस में दिखाई दी। बैंक निफ्टी ने ठीक क्लोजिंग की है, जो कि 118 पॉइंट के समथिंग किया है। अगर हम इंडिया बेक्स की बात करें तो ये आपका फ्लैट दिखाई दे रहा है। अमेरिका में भी कुछ खास नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी देखिए फ्लैट सी ओपनिंग दिखाई दे रही है। SPM 500 की बात करें तो ये भी फ्लैट है। अगर हम नेकडेस की बात करें, आधे % की गिरावट दिखाई दे रही है। स्मॉल कैप 200 की बात करें तो यहाँ पे ये भी फ्लैट दिखाई दे रहा है। यानी जिस तरीके से अमेरिकी मार्केट ने रिएक्ट किया है, उसी तरीके से इंडिया मार्केट ने भी रिएक्ट किया है। लेकिन अब हमको यहाँ पे ये समझना है कि जो हमारा कैश मार्केट के अंदर डेटा दिखाई दे रहा है, इस कैश मार्केट के अंदर जो मैंने आपको पहले भी समझाया था और पहले भी मैंने आपको बताया था कि हमको फ्यूचर के अंदर तो देखिए खरीदारी दिखाई दे रही है, लेकिन जो हमारा ऑप्शन के अंदर है वो कहीं ना कहीं जो अपनी फ्यूचर की और जो कैश की हमारी खरीदारी है उसको पूरा क्रॉस कर रहा है। ठीक है, उसके बावजूद भी जो हमारे देखिए DIS यहाँ पे दिखाई दे रहे थे लगातार खरीदारी करते हुए, इन्होंने भी देखिए एक समय यहाँ पे बिकवाली की और नीचे भी एक बिकवाली की थी, जो कि 1 तारीख को। ठीक है,
फिर उसके बाद देखिए एक छोटी सी खरीदारी दिखाई दी, फिर उसके बाद एक और खरीदारी दिखाई दी। लेकिन अभी एफआईएस से कम खरीदते हुए दिखाई दे रहे हैं डीआईएस, क्योंकि अगर आप एफआईएस की खरीदारी देखते हैं ऑलमोस्ट 5,000 करोड़ के समथिंग की दिखाई देती है, लेकिन जब हम डीआईएस की खरीदारी देखते हैं तो यहाँ पे हमको 4,070 करोड़ के आसपास ही दिखाई देती है। एफ&ओ के डेटा को हम अगर यहाँ पे देखते हैं तो जैसे कि मैंने आपको कल के दिन बताया था कि एफ&ओ के डेटा में देखिए सेलिंग का डेटा बनते हुए दिखाई दे रहा है, और जिसमें अगर हम बात करें इस जगह जो कि आपको दिखाई देगा, जो मैं देखिए यहाँ पे आप समझिए कि जैसे हम फ्यूचर के डेटा में देखते हैं तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, 10,250 करोड़ की खरीदारी दिखाई दे रही है। लेकिन जैसे ही हम ऑप्शन के डेटा के अंदर आते हैं तो ऑप्शन के डेटा में हमको देखिए यहाँ पे 27,420 करोड़ की बिकवाली दिखाई देती है, और उसके पहले भी देखिए 19,000 करोड़ की बिकवाली देखने को ली थी। उससे पहले देखिए जहाँ पे 4,900 करोड़ की बिकवाली दिखाई दी थी। उसके बाद देखिए 10,000 करोड़ की खरीदारी भी दिखाई दे रही थी इस जगह। लेकिन नेट एफ&ओ के अंदर अभी भी बिकवाली का डेटा बनते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है, जिसके वजह से हम इस प्राइस को रेंज को ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं। अब यहाँ पे अगर हम जैसे ही हम आते हैं 1 आवर्स के चार्ट पे, तो 1 आवर्स के चार्ट पे आपने एक चीज़ मिसिंग की है कि बाजार देखिए जा तो ऊपर आए, ठीक है। अगर हम 3 दिन के डेटा को देखते हैं तो पहले तो हमने देखिए यहाँ पे इस लेवल को ब्रेक किया था 25,700 के लेवल को, फिर हमने 25,800 के लेवल को ब्रेक किया, 25,900 के लेवल को भी ब्रेक किया है, यानी ऑलमोस्ट 300 पॉइंट की हमको तेज़ी तो दिखाई दी। लेकिन इस तेज़ी में अगर आप देखोगे तो एक बार चांस आपको ऊपर से सप्लाई देखने को मिलती है। साथ ही साथ में जी एक जो बड़ा सा कैंडल आपको दिखाई दे रहा है, जो आपका देखिए यहाँ पे 3 तारीख के आसपास बना था, इस कैंडल में क्या दिखाई दे रहा है आप समझने की कोशिश कीजिए कि ये कैंडल बड़ा है, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके का ये एक बड़ा कैंडल बना हुआ है, और इस कैंडल में हो क्या रहा है कि हम धीरे धीरे देखिए ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं इस तरीके से, और इस कैंडल का अभी तक हो चुका है ऑलमोस्ट 50% रिकवरी, यानी इस रिकवरी तक हम आ चुके हैं 50% तक। अब होता क्या है, जब तक हम 50% तक आ जाते हैं तो फिर इसमें होता क्या है कि जब हम 50% तक आ गए तो यहाँ से फिर एक सेलिंग के चांस बनते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने 50% इसका क्या किया है, इसका रिकवर कर दिया यहाँ तक, ठीक है। तो अब हमारे लिए एक ऊपर साइकोलॉजी नंबर भी है जो कि आपका 26,000 का लेवल है। तो अगर अब देखिए इसमें जो मूवमेंट आएगा, या तो ये 26,000 के ऊपर निकल जाए तो एक बार हम 26,100 या 26,126 के आसपास जाने की कोशिश करेंगे, और अगर यह इसी के आसपास अगर ये ओपन होता है और यहाँ पे ये फिर से ऊपर की साइड निकलने की कोशिश करेगा इस तरीके से, तो हमको एक सप्लाई दिखाई देगी। अब यहाँ पे क्यों, देखिए अभी ये वाला जो प्राइस दिखाई दिया, आज का क्या हाई था, आज का हाई था आपका ऑलमोस्ट 26,009 का हाई था, ठीक है, 26,009 का हाई हमको देखने मिला। अब देखिए कल इसने गैप अप के साथ ओपनिंग कर दी, या इंटरडे में इसने इसका ब्रेकआउट करने की कोशिश की। तो अब इसका हो क्या रहा था, अभी तक इसका तो देखिए लिक्विडिटी जो कैप्चर नहीं हो रही थी, जैसे ही लिक्विडिटी कैप्चर होगी जब पूरा नीचे की साइड इस तरीके से आ जाएगा। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, देखिए आप समझिए, ऑप्शन चेन के डेटा के अंदर हम आए, लेकिन उससे पहले देखिए अगर आपने टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको डीमेट अकाउंट ओपन करना है तो उसके लिंक भी मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देके रखे हैं। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो हमारी टीम आपकी मदद करेगी अगर आप हमारे लिंक से अकाउंट ओपन करते हो, जो आपको मैंने दे के रखे हैं, ठीक है। अब आप समझिए कि यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे जो हमको देखिए क्लोजिंग दिखाई दी वो ऑलमोस्ट हमको दिखाई दे रही है 25,950 के समथिंग। मैं इसको रिफ्रेश भी कर देता हूँ एक बार आपके लिए। तो यहाँ पे जो हमको देखिए क्लोजिंग दिखाई दे रही है वो 25,950 के समथिंग, ठीक है, यानी इस जगह हमने इस जगह क्लोजिंग किया जे वाले प्राइस पे। अब नीचे की साइड क्या दिखाई दे रहा है, तो नीचे की साइड देखिए सबसे पहले तो 25,900 ये हमारा सपोर्ट है, क्योंकि आपका 45,000 के समथिंग का चेंजिंग है और 1 लाख के समथिंग का ओआई दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसके नीचे और जाते हैं तो हमको दिखाई देगा जैसे कि आपका 25,850, तो यहाँ पे तो 15,000 के आसपास का चेंजिंग है और 35,000 के आसपास की ओआई है। लेकिन हम और नीचे जाते हैं तो यहाँ पे देखिए आपको 25,800 के लेवल पे 21,000 की चेंजिंग है, 70,000 का ओआई है। इसके नीचे और जाते हैं तो हमको देखिए 25,700 का लेवल आता है, जिस पे अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट देखिए ओआई 55,000 के समथिंग का और चेंजिंग हमको यहाँ पे
16,000 के समथिंग की दिखाई दे रही है। तो मेन क्या प्राइस दिखाई दे रहा है, मेन प्राइस दिखाई दे रहा है 25,900, ठीक है। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, यानी 50 पॉइंट नीचे ही, ठीक है। अब इसके अगेंस्ट में क्या हुआ है, तो 26,000 के लेवल पे हम जैसे ही आ जाते हैं तो 90,000 के समथिंग का देखिए चेंजिंग है। और अगर हम यहाँ पे OI की डेटा की बात करते हैं तो 1,18,000 के समथिंग है। अब यहाँ पे एक भी डेटा आपको 1,18,000 का नहीं दिखाएगा। तो 26,000 को तो देखिए ब्रेक अगर करता है तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ट्रैप होने के चांस है। अब हम जैसे ही 26,100 के आसपास भी आते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया ना कंडीशन की, अगर गैप के साथ भी ओपन हो जाता है तो हमको जो 26,100 वाला जो लेवल है ये एक ट्रैप लेवल है। इसके आसपास एक ट्रैपिंग हमको दिखाई दे सकती है, क्योंकि नए बायर यहाँ पे एक्टिवेट होते हुए दिखाई दे सकते हैं बाज़ार के अंदर। अब देखिए फिर से हम चार्ट पे चलते हैं। तो अब यहाँ पे हमको क्या समझना है कि अगर हमारा बाज़ार नीचे की साइड 25,900 ब्रेक करता है तो एक बार 25,800 आ सकते हैं, 25,800 ब्रेक करता है तो 25,700 आ सकते हैं। बाज़ार अगर ऊपर की साइड 26 भी ब्रेक करता है या गैप अप के साथ ओपन हो जाता है तो वहाँ से भी हमको सप्लाई एक बार देखने को मिल सकती है। ये तो रही देखिए निफ्टी की बात। बैंक निफ्टी को समझते हैं। बैंक निफ्टी में देखिए जो हमने यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा के रखे थे, बिल्कुल उसी को देखिए बाज़ार फॉलो करता हुआ दिखाई दे रहा है। फर्स्ट अटैम्प में जो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी ना कल, आपको याद होगा कि इस तरीके से अगर कैंडल बनता है 9:15 का, और 9:15 का कैंडल बनने के बाद दूसरा जो कैंडल बनता है वो उसको ब्रेक कर देता है, तो एक बार हमको चांस सेलिंग का मिल सकता है। और यहाँ पे एक अच्छा खासा मूव हमको दिखाई दिया ऑलमोस्ट। अगर हम देखते हैं तो इस जगह देखिए आपको 125 पॉइंट के आसपास का हमको मूव दिखाई दिया, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए बाज़ार अपने हाई को ब्रेक करने में कामयाब नहीं हो पाया। एक बार ब्रेक किया, फिर बाज़ार इसी जगह कंसोलिडेट किया और उसी के आसपास देखिए हमको क्लोजिंग देखने को मिली। तो देखिए यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है बैंक निफ्टी के अंदर, वो दिखाई दे रहा है कि 60,800 वाला जो लेवल है, ये लेवल हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा है बाज़ार, ठीक है। अगर इस लेवल को ब्रेक करेगा तो ठीक है, अगर इसको ब्रेक नहीं करता है तो फिर हमको यहाँ से एक सप्लाई दिखाई देगी। क्योंकि अगर आपने देखा होगा कुछ समय का देखिए पैटर्न, तो कुछ समय के पैटर्न में हमको यही दिखाई दे रहा है कि बाज़ार ओपन होने के बाद एक सप्लाई दे रहा है, ठीक है। अब जैसे ही हम इसको देखिए 1 आवर्स के चार्ट पे लेके आते हैं तो 1 आवर्स के चार्ट पे आपको दिखाई देगा एक साइड वेट इस जगह देखिए मार्केट दिखाई दे रहा है। नीचे हमको सपोर्ट मिल रहा है 60,500 के समथिंग, ठीक है। ऊपर हमारे लिए रेजिस्टेंस है जो कि देखिए 60,800 के समथिंग, यानी हम 300 पॉइंट की रेंज में बैंक निफ्टी के अंदर फंसे हुए हैं। ये हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक बार सेंसेक्स के चार्ट को और देख लेते हैं हम, इस जगह सेंसेक्स में क्या दिखाई दे रहा है उसको और समझ लेते हैं। देखिए सेंसेक्स के चार्ट को अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा, अगर अब की बात देखिए सेंसेक्स में जो नीचे वाला लेवल ब्रेक करता है जो कि आपका 84,100 इस प्राइस को, तो हम इस गैप को फिल कर सकते हैं। एक बार इस गैप को फिल कर सकते हैं जो आपका आता है 83,600, इस गैप को फिल कर सकते हैं और यहाँ तक आने की कोशिश करेंगे। ऊपर की साइड हमारे लिए रेजिस्टेंस बनता हुआ दिखाई दे रहा है 84,500, ये हमारे लिए रेजिस्टेंस जोन है। अगर इस रेजिस्टेंस के आसपास भी ओपन होता है तो वहाँ से भी हमको एक सेलिंग देखने को मिल सकती है। और अगर हम इस गैप के आसपास आ जाते हैं जो कि आपका 83,600 का लेवल है, तो इसके आसपास कंसोलिडेट करता है, तो यहाँ पे हमारे लिए एक और सपोर्ट बनता है जो कि 82,800, ठीक है। अगर ये गैप के साथ ओपन हो जाता है हल्का फुल्का तो हमारे लिए ऊपर की साइड में रेजिस्टेंस मिलेगा जो कि 84,500 का लेवल है, ठीक है। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कीजिए ज़रूर। और यहाँ पे अगर मैं 1 डे का भी आपको कैंडल दिखा देता हूँ चार्ट पैटर्न, तो यहाँ पे आप समझिए देखिए हो क्या रहा है कि बाजार जा जरूर रहा है ऊपर की साइड। अगर आप देखो ना, देखिए यहाँ पे कैंडल बना, ठीक है, फिर यहाँ पे कैंडल, यानी इन कैंडल को देख के ऐसा नहीं लग रहा है बाज़ार में कि बहुत मजबूती दिखाई दे रही हो बाज़ार के अंदर। हम ब्रेक कर सकते हैं 26,000 के लेवल पे, लेकिन हमको ऊपर सप्लाई देखने को फिर मिलेगी क्योंकि यहाँ पे ऊपर की साइड डेटा नेगेटिव बना हुआ है, ठीक है।
अगर हम नीचे की साइड भी लेवल को ब्रेक कर देते हैं जो कि आपका 25,900 के लेवल पे, तो भी हमको एक सप्लाई दिखाई दे सकती है। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके जाइए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे के रखा है और डीमैट अकाउंट के लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे के रखे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।